प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है इस हवाले से जो बातें हो रही हैं, जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मज़ीद सवालात हैं वो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आपने देखा कि 2024 के इंतखाबात के बाद कहा गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में खास्ता मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। नून लीग ने कहा कि हमने मईशत को संभाल लिया है, लेकिन कल नकवी साहब ने खड़े होकर कहा है कि ये सिस्टम तो चल ही नहीं रहा और ये आगे इस तरह चलना भी नहीं है। तो सर फिर ये जो 2.5-3 साल या 2024 के बाद इस वक्त तकरीबन 4 साल होने को हैं, तो ये फिर खामियां किसकी हैं? ये किसको आप समझते हैं कि कसूरवार है अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा? तो ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तो जो हमारे नकवी साहब है, वो उसने कभी इलेक्शन लड़ा है? उससे ये पूछा जाए कि कौंसल का सीट आप जीत सकते हो? आप छोड़ो ये बातें, सिर्फ बैठकर बातों से नहीं। आपने तो बेड़ागत कर दिया। आपने इलेक्शन करवाया था, आप फिर इधर आके बैठे हैं। आप सियासतदानों को क्या सिखाएंगे जब आप खुद ही है, आपको नहीं पता तो आप दूसरों को क्या सिखाते रहेंगे? लेकिन मैं इस चीज के अलावा मैं एक चीज जरूर समझता हूँ कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बहुत ज्यादा मुश्किलात है। मईशत की मुश्किलात है, दहशतगर्दी की मुश्किलात है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। अब इंतखाबात जहाँ भी होती हैं उसमें तनाज़ात उठते हैं, और ये अभी से नहीं है। अगर आपको याद होगा, एक्चुअल में पहले भी होता रहा, लेकिन 2018 से तो ओपनली जो मुदाखलत शुरू हो गई थी उसी के उसकी वजह आज खवाजा पूरा कौम भी बुकर है। और जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त सूरत हाल है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो भी आपके सामने है। लेकिन सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने ये सारी चीजें छोड़ के पहले इस पे बैठ जाए कि ये मुल्क को चलाना कैसे है, ये किस तरीके से आगे चलेगा। अगर ये नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में मुश्किलात है। मैं तो बिल्कुल इसको, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक चीज को मानता नहीं, हूँ। लेकिन जाहिद खान साहब आप भी समझ के मसाइल का हल जो है, मसाइल का हल जाहिद खान साहब आप समझते हैं कि इंतजामी यूनिट्स ही हैं या नए सूबे मसाइल का हल है? देखिए जी, इंतजामी यूनिट्स के तो बात की बात आती है ना। इंतजामी यूनिट्स क्या है? ये अभी जो फेडरल में हुकूमत है, ये इंतजामी यूनिट की वजह से है। ओ यार, जो 4 पहले है वो नहीं संभला जाता है, आप और की बात कर रहे हो। पहले तो मिल बैठो ना कि ये सिस्टम को कैसे ठीक करना है। क्या इन सियासतदान ने इस मुल्क के लिए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया था? मुल्क टूट गया था, इसके बाद उस मुल्क को इकट्ठा करके रखा था कि नहीं रखा था? आपने फिर देखा था कि 18 अमेंडमेंट को इस सियासतदानों ने 18 अमेंडमेंट मिलकर किया था कि नहीं किया था? लेकिन बदकिस्मत ये है कि अभी हर एक इक़्तिदार के होश के लिए दौड़ते रहते हैं, कौम के लिए, मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए कोई नहीं सोचता है। बदकिस्मत ये जो भी हो, जिसको भी जो भी रास्ता मिलता है इक़्तिदार का, उसी के पीछे चला जाता है, बाकी सारी चीजें छोड़ जाती है। अभी हमें, मेरे ख्याल में हमें रियलाइज करना होगा, जो इस वक्त मुल्क में जो भी सियासतदान जिस तरह की भी है, भी इनको मिल बैठकर इसके मसले को ढूंढना होगा, मसले के लिए रास्ता निकालना होगा। वरना मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये न मुल्क के मुफाद में है, न जमहूरियत के मुफाद में, न आइन के मुफाद में है, न ये किसी के मुफाद में है। ये अगर कोई सोचे कि ये जी हुकूमत फेल हो जाएगा तो किसी और को पैदा होगा, पैदा किसी को नहीं होगा। सब इस किश्ती की सवार है, नुकसान होगा तो सबको होगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि मिल बैठ के इसका कोई रास्ता ढूंढे और रास्ता निकाले। मेरे ख्याल में बेहतर ही इसमें होगा। और ये सबसे बड़ी बात मैं लेकिन जाहिद खान साहब, कि मैं उस पार्टी में हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि लोगों को इकट्ठा बिठा दे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरा फेडरेशन का सरबराह होता है। तो उसको चाहिए कि वो सारे सियासतदानों को बिठा के इसके हल निकाले। लेकिन कल आपने देखा होगा कि ये भी कहा गया ना कि सियासतदानों को चीज़ें जो है वो ठीक करनी होंगी। फिर जाहिद खान साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हमेशा ये भी कहा जाता है कि सियासतदानों ने माजी से नहीं सीखा। तो ये जो इस वक्त गलतियां या जो सिस्टम के हवाले से बात की जा रही है, आप समझते हैं कि हमेशा सियासतदानों की ही गलतियां होती हैं, उन्होंने कुछ नहीं सीखा? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक इससे करता हूँ कि जब से ये मुल्क को नुकसान हुआ भी सियासतदानों की वजह से, कि बदकिस्मत ये, अगर एक सियासतदान एक सही बात करता है तो दूसरा फिर वो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढता है कि मैं तो आपको कहना कि इक़्तिदार के होश ने हमें बर्बाद किया। ये जो इस वक्त जो सियासतदान है, देखिए ये माजी के भी सियासतदान थे, इस मुल्क के सियासत 73 की कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें बनाया वो भी सियासतदान थे ना। फिर उसके बाद भी फिर जो उसके बाद गलतियां करते रहे और फिर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी बैठ गई और उसने वो साइन कर दिया और कहा कि आइंदा के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे।
फिर तो थोड़ी देर के लिए तो बेहतर चला था, लेकिन उसके बाद फिर बिगड़ गया, हालात बिगड़ गए और बिगड़ते गए। अभी उसको फिर ट्रैक पे वापस लाना है, और ट्रैक पे वापस लाने के लिए बगैर इसका नहीं हो सकता है कि हम सारे फिर मिल बैठ जाए और इसको रास्ता ढूंढने निकाले। तो वो जो मर्जी कहते हैं, उसके कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क है। हम सियासतदान, हम सियासी वर्कर जो देखते हैं, मैं तो 40 साल में जो सियासत देखे और आज देख रहा हूँ, तो मुझे तो तबाही की नजर आ रही है। मुझे इसके अलावा मायूसी है। मैं हकीकत में बता दूं कि मुझे तो मायूसी नजर आ रही है, और मायूसी बुरी बात होती है, लेकिन क्योंकि मैं एक सियासी वर्कर हूं, तो मैं कहता हूं कि हालात कैसे ठीक होगा, क्योंकि जब हर एक इक़्तिदार के हौस के पीछे भागता है, तो फिर ये हालात इस तरह होंगे, नहज पे जाएगा जिस तरह आज गए। अच्छा ज़ाहिद खान साहब, आखिर में सर मुख्तसरन ये भी बताइएगा कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त इख्तिलाफात हैं, या जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर कश्मीर के इंतखाबात चोरी किए गए तो फिर वफाक जो है उनकी हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी, आप कोई इतिहाद में दरार देख रहे हैं? देखिए, आप भी बहुत सही जर्नलिस्ट है, आपको हर एक चीज का पता है। मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ। अभी मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि एक इलेक्शन है, और इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना स्कोरिंग करता है। स्कोरिंग के अलावा इसमें कुछ नहीं होगा, और इलेक्शन के बाद सब कुछ भी नहीं होगा, सारी खामोशी हो जाएगी, बैठ जाएंगे, और हम सब लोग इसी तनख्वाह पे काम करेंगे जो मौजूदा तनख्वाह है। लेकिन हमें इसके अलावा आगे बाहर निकल कर सोचना होगा कि हमें मिल बैठकर आइंदे के लिए इसको बेहतरी क्या करनी है। न पीपल पार्टी कही जाएगी, क्योंकि एक किश्ते के दोनों सवार है, और मुस्लिम लीग नून हो या पीपल पार्टी हो, इस तरह एक ही किश्ते में सवार है। किश्ती डूबेगी तो दोनों डूबेगी, कोई एक ही नहीं बचेगा। तो इससे बेहतर है कि ये इलेक्शन का तो ये तो गुजर जाएगा, इसके बाद मिल बैठकर इस रास्ते को, सिर्फ इन दोनों को नहीं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं इस मुल्क के अंदर कह रहा हूँ, तो सबको मिल बैठकर इस एक अच्छा सा रास्ता ढूंढना होगा, ताकि मुल्क को एक सही ट्रैक पे हम चला सके। ठीक है ज़ाहिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने शॉर्ट नोटिस पे वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, ज़ाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उमेर नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।